going for a trip to Gangotri, and we'll guide you through the way where we are going and how we can go for this trip, because it's a very long journey and it's going to be very exciting. Like, we are very excited for this. Me and my brother Nikhil, we have planned this for my birthday actually. So She's giving a birthday detail. Let's hope we'll have the fun. yeah, Journey has been started. okay. दिल्ली से गंगोत्री का सफ़र लगभग 504.2 किलोमीटर्स का है। समुद्र तल से 3,415 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित इस नगर की प्रकृति के सौंदर्य का और गंगा नदी के उद्गम स्रोत का अद्भुत नज़ारा देखकर मन पावन हो जाता है। So I'm gonna show you that what route we have taken. This is called the route from Tihri Dam, Uttarkashi. I'm gonna show you the way. हो जाएगा कितना पास है। दिखाइए इसको नीचे। सी दिस इज टिहरी। मैं आपको उसका एक व्यू दिखाती हूँ। इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन। मैंने पहले ऐसा नहीं देखा है, बिकॉज आई एम नॉट अ रेगुलर ट्रेवलर, बट आई लाइक इट। हे गाइज, हाउ यू? सो दिस इज Exhausting. एक्चुअली एग्जॉस्टिंग। और शाम के 7:30 हो चुके हैं, बट ऐसा लग रहा है कि शायद 11 या 12 बज रहे होंगे इस टाइम पर। और हम लोग अभी, हमें नहीं पता हम कहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि अभी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है मेरा। सो बट आई थिंक अभी 93 किलोमीटर्स रह गया है, जिसमें कि अभी हमारे को अराउंड 2 आवर्स अभी लगेंगे हमारे होटल तक पहुँचने के, और देन हम सुबह गंगोत्री जा पाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी टायरिंग। एंड हम लोग सुबह 6:30 बजे अपने घर से निकले थे, दैट इज़ दिल्ली, और दिल्ली से अभी ये टाइम हो गया। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना दूर पड़ता है या, बट इट्स वेरी एक्साइटिंग। Okay, that's my dad. हेलो। हेलो। हाय फ्रेंड्स। Okay, I don't know if you can see me or not. So this is actually very exhausting, and you will not be able to see the background definitely, but this looks really horrifying, or you can say scary at night. Amazing. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रात को हम लोग एक लेट पहुंचने के कारण जहाँ पहुँचे थे, यहाँ पर बंद हो गया था। आगे का रोड जाना अलाउड नहीं था, इस वजह से हमने बीच में अपना होटल आगे जो था हमारा उसे छोड़कर एक यहाँ पर एक लॉज ले लिया था। एंड वी स्टेड हेयर लास्ट नाइट। बहुत ठंड थी, अच्छा था मौसम। लॉज इतना अच्छा नहीं था,
पर ठीक है चलो टाइम पास हो गया। सुबह हम 4 बजे उठ गए थे लेकिन गए नहीं थे आगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो मुझे तो सेफ़ नहीं लग रहा था, इस वजह से हम लोग नहीं गए। लेकिन अब हम निकल रहे हैं आगे की जर्नी के लिए। अराउंड शायद कुछ 50 किलोमीटर रह गया है गंगोत्री जाने के लिए, तो हम वहाँ मिलेंगे आगे। शायद 2 से ढाई घंटा अगेन हमें लगेगा या 3 हो सकता है, डिपेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सारे पहाड़ों पर। हर जगह ही कंस्ट्रक्शन का काम है, तो जो वो टूटा हुआ पोर्शन होता है उसको वो क्रेन में भर रहे होते हैं, तो इस वजह से बीच में रुकना पड़ता है। इस वजह थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, अदरवाइज सीन इज़ वेरी गुड। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। ये देखिए नाइस ना, इसकी ना लॉज की एक छोटी सी छत है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप एक बार देखो, मुझे अच्छा लग रहा था। आ रहा हूँ, ये देखो 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 देखो, जल्दी देखो कि मुझे निकलना है ना। ये देखो यहाँ से गंगा जी बह रही हैं और फाइन, एंड इट्स माई बर्थडे टुडे, सो इसीलिए हमने प्लान किया था ट्रिप। हैप्पी बर्थडे टू मी। ओके बाय। I do not think so that you would want to miss this scene. It's morning around 6:44 and we have left the hotel from the place called Hina, the Hina market. We were stopped here last night since it was around 8 o'clock and the roads were blocked. That is why we have been stopped. So we took a hotel around somewhere. Look at the river. Oh my God. इसे कहते हैं गंगा नदी। I watched the videos on YouTube before. यही वो वीडियोस, यही वो जगह थी जो देखी थी मैंने। ये देखिए, अब दिखेगा आपको। My God, this is beautiful. पकड़ना, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। Very dangerous. Beautiful. आजो, आजो, आजो। Beautiful, man. This is epic. I've been waiting for this since a long time and it's amazing. I have no words for this. और इतना ठंडा है। जल्दी बना और मेरे को उतरने देना। एंड वन। The main way has started. देवभूमि गंगोत्री। यार ये आया होगा उस वीडियो में बोलना। This is the view. This is Himalayan range. I do not know the name of this mountain, but yeah, this is the Himalayan range. सारे गंगोत्री यात्रीगण कृपया Finally we have entered the place. ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप गंगोत्री अगला पहुंच चुके स्टेशन गंगोत्री का है। दरवाजे किसी भी तरफ खुल बाएं। सकते हैं, हमें नहीं पता। So finally, after the journey of around 18 or 19 hours, we have arrived to Gangotri, the Gangotri temple, and I hope you can very well hear the sound of the flow. I'm just gonna turn around the camera now. So this is माँ गंगा, गंगोत्री, इन्हीं के लिए हम यहाँ आए हैं। Somewhat in the name of the dubki, she has taken a dubki. Now it's my turn, I'm going around. So we are done with our puja for today, and you can see at the back, this is the Garbhagriha, जहाँ पर मेन गंगा माता की पूजा की जाती है. This is basically the Garbhagriha, if you understand the meaning of Garbhagriha. So, let me show you this. This is the Garbhagriha from the front. This is basically this mandir that you come here for. Look around the view around. Quite calm, mesmerizing because of the beauty. आसपास और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जहाँ आप जा सकते हैं. अब वी आर हेडिंग आउटसाइड. I'll update you. प्लीज बताइए इसके बारे में कि गंगा मैया को क्यों भागीरथी ने जो है धरती पर इनका प्रभाव है. अब मैं आपको राजा सागर के गंगा सागर का नाम सुना है आपने? गंगा सागर जो एरिया है कोलकाता में भी, राजा सागर वहाँ के राजा थे. पहले तो राजा जमाना था, सतयुग की बात. तो अब उन्होंने अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ की आयोजित की. अब ये तो सतयुग की बात है. अश्वमेध यज्ञ ऐसा यज्ञ होता था जिसका अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया तो वो इंद्रलोक भी जीत जा सकता था. पर इंद्रलोक में उसका राज हो सकता था. इंद्र जी को भनक लगी, मेरी खुशी तो खतरे में रहेगी. अब ये जो अश्व है, घोड़ा, इसको कहीं छिपा दिया. उन्होंने वो कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया. कपिल मुनि तो ध्यान में थे, उनको कोई पता नहीं कि वहाँ घोड़ा है कि नहीं है. फिर वो जब सागर के 60,000 पुत्र, कितने? 60,000. हाँ, वो जब ढूंढने निकले घोड़े को, तब उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा है. फिर उन्होंने तो कपिल मुनि को चोर समझ बैठे, इन्होंने ही घोड़ा चुराया है. वहाँ पत्थर और आग जला के उनकी मूर्तियाँ जला दी और वो अराजकता फैलाने लगे. कपिल मुनि जैसे उठे, कहते हैं कि जब वो उठे तो उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो अपने अग्नि ज्वाला से ही 60,000 पुत्रों को भस्म. अब जब ये बात सच्चाई जब पता चली राजा सदर को, हुआ क्या था, फिर उन्होंने कपिल मुनि से पूछा, हे मुनिवर, ये तो अकाल मृत्यु मर चुके हैं, इनका उद्धार कैसे होगा, ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेगा. फिर उन्होंने कहा, जब गंगा स्वर्ग से मृत्यु लोक में आएगी तभी इनका उद्धार होगा. फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा, जाओ अब गंगा का बुलाना. फिर राजा सागर के बाद अंशुमान, उसके बाद दिलीप, फिर असमंजस, फिर 5वीं पीढ़ी भगीरथ शिला देखा. वहाँ 4 पीढ़ी खत्म हो गई.
मतलब गंगा को लाते लाते ये 4 पीढ़ी खत्म हो गई। फिर उन्होंने यहाँ पे तपस्या की 5500 सालों तक फिर जाके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मैं तो गंगा जल अपने कमंडल से छोड़ दूंगा, और गंगा का वेग इतना अधिक है कि मृत्यु लोग इसको झेल नहीं पाएंगे, तो पाताल लोग चली जाएगी। फिर उन्होंने शिव की उपासना की। शिव जब प्रसन्न होंगे, गंगोत्री में जब गंगा माँ खड़ी, गंगा माँ के इंतजार में, वहाँ से तो गंगा जल कमंडल से छोड़ना था ब्रह्मा जी ने, शिव यहाँ पे खड़े थे गंगा के इंतजार में कि मैं गंगा की उपरी को रटूं। हाँ, तो गंगा को भी अपना अहंकार था कि मैं तो शिव को बहा के ले जाऊंगी और पाताल लूँगा। फिर यहाँ से लेकर सूर्यकुंड एक जगह है, यहाँ से 1 किलोमीटर है, वहाँ तक शिव को बहा के ले गई गंगा। एक वाटरफॉल जैसा है। जब शिव नीचे गिरे उस वाटरफॉल से, फिर शिव अपने रौद्र रूप में आए, फिर उन्होंने अपनी जटाएं खोल के गंगा को समा लिया। फिर वो छोटी छोटी धाराओं में आगे बढ़ने लगी। ठीक है, अब जो भगीरथ का तपस्या थी यही खत्म नहीं हुई। अब आगे जाके क्या हुआ कि एक 5 किलोमीटर आगे एक जगह है चांगला, वहाँ जंगम ऋषि हुआ करते, और गंगा ने गुस्से में उनकी कुटिया बहा दी, क्योंकि गंगा तो गुस्से में जा रही थी। और जंगम ऋषि ने क्या किया, 3 आचमन में ही गंगा को पी लिया। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, 3 आचमन में पी लिया। अब क्या होगा, भगीरथ जी ने पीछे मुड़ के देखा गंगा तो है नहीं। फिर वो वापस लौटे, महाराज को अपनी कथा सुनाई। हे मुनिवर, मैं तो अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा को ले जा रहा हूँ, अब क्या होगा। फिर उन्होंने कहा अगर मैं मुंह से, नाक से, मल या मूत्र के द्वार से गंगा को छोड़ूं, वो तो अशुद्ध रहेगा। फिर उन्होंने अपनी जांग काटी और जांग के रास्ते से गंगा को पकड़ लिया। आज वहाँ उस जगह का नाम क्या है, चांगला। चांगला का मतलब होता है, जांग का मतलब तो जांग होता है, ला का मतलब होता है तिब्बतियन भाषा में रास्ता। जिस रास्ते से गंगा निकली वहाँ का नाम है चांग। फिर वो आगे बढ़ती गई, गंगा सागर में पहुँच के 60,000 पुत्रों को, सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए गंगा तो भगीरथ जी ने लाई थी, पर इसका उद्धार आज सारी मनुष्य जाति को। बोलो गंगा मैया की जय। 2 धाराएं मिलकर गंगा का प्रचंड रूप लेती है। सामने से भागीरथी गंगा है, और जो पीछे से आती है वो केदार गंगा है। जो गंगा का वेग है वो यहाँ पर आकर एकदम प्रचंड होता है, जिसको देखकर हम समझते हैं कि पानी के आगे, गंगा का जो पानी है, शीतल जल है, इसके आगे कोई नहीं है। The history of Gangotri is mostly mythological. For thousands of years, the Ganga River has been sustaining the lives of the inhabitants in the area. The primitive people felt its importance in their lives and honored it with the status of mother, a goddess, and a life-giving force. As the legend goes, which to the scientific mind seems full of metaphors, the Hindu god Shankar, whose triangular meditational pose resembles the shape of a mountain peak, is said to have been housing the river in his mated hair. A devotee called Bhagirath wanted to wash away the sins of his ancestor, and which could only be done by bathing in the river Ganga, which till then resided in the heavens. So he prayed to Lord Brahma, who sent the river to the earth. Since Bhagirath's effort brought the river to the earth, she was considered his daughter and is also called Bhagirathi.